अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस वीडियो क्यूट कपल टिप्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रू लव होता क्या है और लोग ट्रू लव के बारे में क्या कहते हैं, उनके ख्याल में ट्रू लव किसे बोलते हैं, इन सब पर हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरी आप लोगों से सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब कुछ लोगों का कहना यह होता है कि अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट इन ट्रू लव। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ट्रू लव होना इम्पॉसिबल है, यानी कि ट्रू लव हो ही नहीं सकता, वहां पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और वो लोग ये कहते हैं कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना यानी कि एक दूसरे को समझना और समझाना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो एक दूसरे के दिमाग नहीं पढ़ सकते। ये लोगों का कहना है कि हाँ भाई, दूसरा बंदा हमारा दिमाग नहीं पढ़ सकता, ना ही उनको पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाले को अपनी थॉट बतानी चाहिए और वो बंदा उस थॉट के जरिए अगले बंदे को समझे, यानी कि टाइम के साथ उस बंदे को सोच समझ के अंडरस्टैंड करे। ये है लोगों का कहना कि ट्रू लव इसको कहते हैं कि हमें अपनी बात दूसरे बंदे को समझानी पड़ेगी सच्ची मोहब्बत में। और अब दूसरी कैटेगरी आती है, यानी कि और जो लोग हैं उनका क्या कहना है ट्रू लव के बारे में। तो अब दूसरी कैटेगरी है ना, वो थोड़े ठरकी टाइप बंदों की है। हाँ, थोड़े ठरकी टाइप बंदों की है। अब वो लोग क्या कहते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग तो पूरी होती है पहले पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। क्या बात है, वैसे लॉजिक की बात है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। रियलिटी बेस पर बात है कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, स्टार्टिंग में अच्छा सब लगता है और फिर क्या कहा जा रहा होता है कि मेरा पहला जुनू और इश्क आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू। और फिर पहला प्यार आखिरी बन जाता है, जुनू कहीं तेल लेने चला जाता है और जिंदगी जो होती है वो जहन्नुम बन जाती है। और फिर वही घिसी पिटी चीजें, लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, रोना धोना स्टार्ट। अब तशरीफ फरमाते हैं कुछ ऐसे लोग जो बोलते हैं लव इज ऑल अबाउट वफादारी, सो डैट द कोड ऑफ लव इज वफादारी। अब बहुत से ऐसे इंसान हैं जो सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ वफादार रहते हैं, तो जरूरी है कि उन दोनों में प्यार भी हो। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वफादार हैं, शादी उनकी हो चुकी है, बच्चे बुच्चे हैं उनके, वफादार भी एक दूसरे के साथ है, पर वहां पर प्यार नहीं है, वहां पर ना ट्रू लव नहीं है। वो एक दूसरे के साथ रह तो नहीं है पर वो रिलेशनशिप है, वहां पर प्यार नहीं है। अब ऐसे ही लोगों के बाजू में से कुछ लोग ऐसे भी निकल आते हैं जो बोलते हैं कि उनके हिसाब से ट्रू लव इज पॉसिबल, उनके मुताबिक ट्रू लव इनटू मैरिज। अब देखें, ट्रू लव हुआ, शादी शुदी भी हो गई, अब उसके बाद भी बहुत से एग्जांपल मिलती हैं भाई। शादी हुई है, मोहब्बतों में शादी हुई है, उसके बाद लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके बाद डिवोर्स हुए हैं। और क्या उनका कहना क्या था, भाई हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, मर जाएंगे। पर हर चीज हो जाती है पर मरते नहीं है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ट्रू लव खत्म हो जाते हैं, पर वो जिंदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मस्ट हैव टू कीप द ईगो ऑन साइड एंड गो ऑन देयर प्रॉपर कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर कोई दो बंदे हैं वो अपनी ईगो को साइड पर रख दें और एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पे बात करें, ईगो हो ना दरमियान में, तो वहां पर ट्रू लव होना पॉसिबल है। अच्छा मेरे हिसाब से वहां पर रिलेशनशिप होना पॉसिबल है। अब सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रिलेशनशिप क्या होता है और रिलेशनशिप को बरकरार और एक रिलेशनशिप को अच्छी तरह निभाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट नहीं होगी किसी भी रिश्ते में, वो तो सबसे पहली बात है ना, रिस्पेक्ट नहीं होगी किसी भी रिश्ते में तो वो रिश्ता ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। वहाँ पर फॉरगिवनेस होनी चाहिए, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए वफादारी होनी चाहिए, एक दूसरे के पॉइंट्स को समझना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वो किस में ज़रूरी है, वो उनका जो कनेक्शन है ना वो लव से नहीं, वो है रिलेशनशिप से। ये सब चीज़ें ना एक अच्छे रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है। बट हम क्या बात कर रहे हैं
इस वीडियो में क्या बात हो रही है कि ट्रू लव किसे बोलते हैं। अब रिलेशनशिप में एक दूसरे को प्रॉपरली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, और ना ये दोनों, और एक बात पे दोनों का एग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। ये है रिलेशनशिप। और प्यार क्या है? प्यार जो है जिसमें ना ये ईगो नाम की तो चीज़ हो ही ना। ईगो हम किसको बोलते हैं? ईगो हम बोलते किसको, ये भी मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि तू है और मैं हूं। और जहां प्यार होगा ना, वहां पर तू है और मैं हूं, ये बात होगी नहीं। थॉट के हिसाब से एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत मुश्किल चीज है। यानी कि एक इंसान जो सोच रहा है, एक ही टाइम में जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, अगला इंसान ही उसी टाइम वही सोच रहा है, वही फील कर रहा है, ये होना इम्पॉसिबल है। लेकिन ट्रू लव में ये बात होना ही पॉसिबल है। होना कि एक इंसान जो चीज फील कर रहा है, अगला इंसान भी वही चीज फील कर रहा है। ट्रू लव का मतलब ना थरथराना नहीं, ठहर जाना है, कि एक दूसरे को देखकर रुक जाए। अब भाई ये नहीं कि हाँ जी फिजिकल तौर पे रुक गए, एक दूसरे को देखने पता चले कि 2 दिन गुजर गए, इस हिसाब से रुकना नहीं। रुकना उस हिसाब से कि थॉट के हिसाब से उसे देखकर सब कुछ थम गया, रुक गया। उसको देख रहे हैं तो देखिए चले जा रहे हैं, घंटों घंटों तक कुछ नहीं है दिमाग में, कोई थॉट नहीं आ रहे, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। मोहब्बत इसको बोलते कि जुड़ना नहीं है एक दूसरे से, बल्कि जुड़े पड़े हैं। मोहब्बत जहां पर होती है ना, वहां पर पाने का जुनून नहीं होता, वहां पर पाने का जुनून होता ही नहीं। ट्रू लव बस एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, अगले बंदे की गलत बात भी गलत नहीं लग रही। और सबसे बड़ी बात, मोहब्बत में कोई इंसान गलत कर ही नहीं सकता। जिस बंदे को सच्ची मोहब्बत हो गई ना, उसका ना हर बुरे काम से, हर बुरी आदत से खुद ब खुद पाँव जो है ना वो पीछे हो जाएंगे। मोहब्बत में इतनी ताकत होती है। और ये सच्ची मोहब्बत ना आज के दौर में पता नहीं होती भी होगी या नहीं, मेरे हिसाब से इक्का दुक्का होती होगी। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई चीज़ एक ही दम से ख़त्म हो जाए, होती होगी पर बहुत कम लोगों को। ट्रू लव में ना मोहब्बत भरी बातें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होती है, मोहब्बत ही मोहब्बत। और उसके अलावा ट्रू लव में ना एक दूसरे को बताना नहीं पड़ता कि हम उससे कितना प्यार करती हैं, हम उसे कितना चाहते हैं। उससे अगले इंसान का खुद वो आंखों ही आंखों में जैसे बातें नहीं चल रही होती, बस आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पहचान लेते हैं, एक दूसरे के मोहब्बत को पढ़ लेते हैं। और उसके अलावा ईगो शीगो नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तू नहीं होता, मैं नहीं होता, बस हम होता है। ट्रू लव में ना ही कोई जुदाई होती है, ना ही कोई जुदाइयों का खौफ होता है, बिकॉज अलग हो ही नहीं सकते, ना ही जीते जी और ना ही मरने के बाद वो जुड़े पड़े हैं, दुनिया में भी और दूसरे जहां में भी। इसको बोलते हैं मोहब्बत, ट्रू लव। ये नहीं कि हाँ जी इंटरेस्ट पहले पैदा हुआ, उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया, शादी हो गई, उसके बाद लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद डिवोर्स हो गए। इस तरह की मोहब्बत को ना मोहब्बत ना कहा करें प्लीज। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी खुशी में 2 पाताली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुश रखें, दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।